जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, हर वीडियो की तरह इससे भी बोलूँगा कि यह वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि अभी का जो माहौल है ना, बहुत ही पेचीदा बन गया है। और आपको मालूम है कि एलपीए बीटीएससी ने क्या किया, एलपीए भी जारी किया, डबल बेंच के लिए मांग किया। उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने जो सीबीटी क्वालिफाई हैं, यानी सिद्धार्थ और अभिमन्यु जो हैं, इनके ग्रुप के जो एएनएम सिस्टर हैं, इन लोगों ने मिलकर क्या किया, केस करवा दिया है। ठीक, हम सारा चीज़ बता देते हैं आपको, केस नंबर का डिटेल वगैरह सब चीज़ अपडेट मिलेगा। बस बने रहिएगा, क्योंकि कहानी में बहुत पेचीदा हो गया है। क्योंकि जब बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, जो सारे प्रश्न हम डाउट कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। बस जो भी डाउट है उसको क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, चूंकि एलपीए के बारे में मैंने बताया था, लेटर पेटेंट अपील जो होता है, इसकी सुनवाई 30 दिनों में क्लियर हो जाती है। ठीक, 30 दिनों के अंदर इसकी सुनवाई आती है। लेकिन जो 5 तारीख को कुछ एनएम सिस्टर जो सीबीटी क्वालिफाई हैं, वो लोग गए थे बीटीएससी के पास, और बीटीएससी ने 4 मार्च को शायद ये लोग गए थे। तो उसने बोला कि हम 1 हफ्ता का समय दे रहे हैं, 1 हफ्ते के अंदर क्या करेंगे, नोटिस निकल जाएगा आप लोगों के लिए, पक्ष में ही, आपके हित में ही। लेकिन नहीं निकला। तो आपको मालूम है कि कल गए थे एनएम सिस्टर, कुछ 25 से 30 एनएम सिस्टर गई थी। और उन लोगों ने वो इतना एक्टिव, वो 25 से 30 लोगों ने, समझ लीजिए कि 8,000 के बराबर उन लोगों ने काम किया। इतना एक्टिव क्यों किया, ये भी हम बता देते हैं। देखिए, कुछ लोग पहले 4 मार्च को गए थे क्या, कि हम केस करेंगे या याचिका दर्ज करेंगे। लेकिन वो याचिका दर्ज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सभी लोगों के बोलने से वहाँ पर याचिका दर्ज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर केस हो गया है। केस हुआ है, तो ये किस रूप में हुआ है, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूजन हो गया, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो गया, बहुत हमारे एनएम सिस्टर जो सीबीटी क्वालिफाई हैं, जो कॉन्टेक्ट बेसिस के हैं, उन लोगों को भी ये क्या हो गया, कन्फ्यूजन हो गया है। तो इसको वही लोग बता सकते हैं जो इस चीज़ों को समझते हैं, या जो एक अच्छे एडवोकेट होंगे, या जो एस्पिरेंट भी होंगे, तो वो भी इसको हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको पूरा इसको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक, बस अंत तक बने रहिएगा, 2 से 3 मिनट और लेंगे हम, इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए, केस जो सीबीटी क्वालिफाई है एनएम सिस्टर, इन लोगों ने केस एडवोकेट को पकड़ा। ठीक, स्रोतों के मुताबिक इन लोगों ने एडवोकेट को पकड़ा। एडवोकेट साहब ने, आपको मालूम है कि केस रीओपन करवाने के लिए, फिर से खुलवाने के लिए, आपको पटना हाई कोर्ट में अगर हुआ है, तो पटना हाई कोर्ट में जज का क्या लेना पड़ता है, आदेश लेना पड़ता है। और वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, सूत्रों के मुताबिक इन लोगों ने कहा कि हमारा जो केस जो है, ये एक्सेप्ट हो गया है, जज ने एक्सेप्ट कर लिया है, और इसे जल्द ही क्या किया जाएगा, नया मोड़ दे देगा। क्योंकि आज आप लोगों को कुछ ही देर में आप लोगों को एफआई केस नंबर शो करने लगेगा। ऑफिशियल साइट पे जाएंगे पटना हाई कोर्ट पर, तो वहाँ पर देखेंगे जो पेंडिंग दिखा रहा होगा, वहाँ पर बगल में भी इन लोगों का अब क्या दिखाएगा, केस नंबर दिखा देगा। क्योंकि ये केस जो हुआ है ना, केस इन लोगों का कहना है, ये जो केस किए हैं एनएम सिस्टर, इनका कहना है कि जिस तरह जब केस हुआ था, लास्ट में जो 777 है, वो केस जो हमारे अर्चना कुमारी के तरफ से, जिनके एडवोकेट अभिनव श्रीवास्तव थे, देखेंगे तो वहाँ पर उन 59 पेज जो पड़े हुए हैं, उसमें बोला गया है इनके मुताबिक कि हमारा पक्ष नहीं रखा गया है। हमारी जो भी बातें थी, और भी जो हमारे साथ बोलना चाहिए था, हमारे एडवोकेट का जो पक्ष रखना चाहिए था, उन्होंने नहीं रखा है। इसलिए हम दोबारा रीओपन करवाना चाह रहे हैं, और फिर से हमारे जो एडवोकेट होंगे, वो हम कुछ और, हमारे 3 पॉइंट है, 2 से 3 पॉइंट और है, और उस पॉइंट को हम चाह रहे हैं कि फिर से जज साहब के समक्ष हमारे पॉइंट को प्रस्तुत किया जाए। उसके बाद अगर जो निर्णय आता है, अगर पटना हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा, उसे हम लोग खुशी खुशी स्वीकारने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये लोग खुशी खुशी तैयारने के लिए तैयार है, लेकिन फिर यहाँ पर अलग जो ग्रुप है, इन लोगों का नाम है कि यहाँ भी अगर कोई सुनवाई नहीं होता है, तो हम फिर क्या करेंगे, आगे जाएंगे, ऊपर का सीढ़ी चढ़ेंगे। तो देखिए, कहीं ऐसा ना हो, कहानी में तो पेचदा ही गया है, लेकिन एक केस नहीं हुआ है, समझने का प्रयास कीजिए। एक केस नहीं है, एक केस है कि हमारी पक्ष रखा जाए,
हमारा जो पिछले जो सुनवाई हुआ था 23 वाला केस में हमारे एडवोकेट साहब ने पक्ष नहीं रखा, इसलिए हम उसे रीओपन करवाकर खुलवाकर फिर से हमारे 3 पॉइंट है, वो 3 पॉइंट हम आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो गोपनीय है, सूत्र के मुताबिक उसे गुप्त रखा गया है। और हमारे साथ बने रहेंगे तो हम उसको भी, अगर केस नंबर मिल जाता है तो केस नंबर जब मिल जाएगा तो कोई चीज़ छिपेगा नहीं। जब तक केस नंबर नहीं मिलता है तब तक हम इसको हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम भी कुछ बॉन्ड में बंधे हुए हैं सूत्रों के मुताबिक। इसलिए जो चीज़ है वो फैक्ट है, हम कोई भी चीज़ गलत नहीं बताते हैं, हमारे पास फैक्ट रहता है तभी हम बोलते हैं। इसलिए BTSC NM से संबंधित जो भी है इस पर बने रहेंगे। आप इस YouTube चैनल को देख रहे हैं तो कृपया कर इस पर बने रहेंगे। और एक और चीज़, जो लोग चाहते हैं कि 2023 के नियमावली के तहत बहाली हो वो भी कमेंट करेंगे, और जो लोग चाहते हैं कि 2018 के नियमावली के तहत हो वो भी कमेंट करेंगे, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि किसकी संख्या किसके तरफ है। ठीक है, उसके अपेक्षा उससे भी हम जाहिर अनुमान लगा सकते हैं। और एक और चीज़, चूँकि देखिए BTSC क्या किया, कहाँ गया BTSC जो था, आपको भी मालूम है कि BTSC राज्य सरकार का है। ठीक, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम BTSC जा नहीं सकते, BTSC के अंदर जल्दी प्रवेश नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलेगा, बातों को समझिए, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। BTSC राज्य सरकार का है, और राज्य सरकार किस लिए है, राज्य सरकार लोक कल्याण के लिए है। ठीक, और लोक कल्याण कौन कौन आता है, लोक कल्याण में जनता आती है, और जनता राज्य सरकार को चुनती है। ठीक, तो जब BTSC राज्य सरकार का अधीन एक अंग है तो BTSC पब्लिक सेक्टर के लिए हुआ ना, तो फिर आपको डरने की क्यों ज़रूरत है। आपके पास अगर प्रश्न उठ रहे हैं, आपके पास कोई डाउट है किसी भी तरह, जब BTSC नोटिस निकाल रहा है और उसमें कोई फॉल्ट हो रहा है तो आपका दायित्व है, आपके प्रश्न में क्वेश्चन उठ रहे हैं तो आप पूछेंगे, क्योंकि उसी का नोटिफिकेशन है ना। किसी भी तरह का असमंजस होगा तो आपको पूछना ये दायित्व है, नहीं पूछ रहे हैं तो आपकी कमी है, हेजिटेशन है, इसका मतलब आपके अंदर। देखिए, और पहले ही बता दिया, ऑर्डर लेना पड़ता है, केस रिव्यू कराने के लिए ऑर्डर लेना पड़ता है। और सूत्र के मुताबिक इन लोगों ने क्या किया है कि ऑर्डर ले लिया है, लेटर तैयार कर जज साहब से एक्सेप्ट करवा लिया है, और जज साहब भी एक्सेप्ट कर लिए, पता नहीं क्यों, कोई होगा वहाँ पर एविडेंस होगा, साक्ष्य होगा, उस आधार पर उन्होंने एक्सेप्ट किया होगा। और इनके जो 2 से 3 पॉइंट है उसको रखने के लिए वो मान्य कर दिए। तो देखिए कब सुनवाई होता है, अगर FIR नंबर मिल जाता है तो हमको लग रहा है 2 से 3 दिन में, 2 से 3 घंटे के अंदर ही आपका वो सुनवाई डेट भी दिखा देगा साइट पर। तो आप लोग चेक करते रहेंगे। अभी हालांकि केस नंबर नहीं मिला है, केस रजिस्टर नहीं हुआ है, आदेश मिल चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है, केस अभी नेट पर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है 2 से कुछ ही घंटों में ये सब चीज़ शो कर दे। ठीक, तो और एक और चीज़ कहना चाहेंगे कि अब इसमें तो बहुत ज़्यादा, मतलब इतना पेचीदा हो गया है ना कि कहना मुश्किल है कि किसके पक्ष में जाएगा किसके पक्ष में नहीं जाएगा, क्योंकि पेचीदा हो गया, इतना हाईलाइटेड मैटर हो गया है, इतना हाईलाइटेड हो गया है कि मतलब टीवी न्यूज़, कोई न्यूज़ चैनल है जो टीवी पर शो करते हैं, आपके आसपास जो डिश टीवी लगे होंगे उसमें देखिए, उसमें भी अब दिखा रहा है, न्यूज़ स्पेशल न्यूज़ जो है उस पर दिखाने लगा, मैटर हाईलाइटेड हो गया है, तो पेचीदा हो ही गया है। अब देखिए क्या होता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, बहुत मुश्किल है कहना कि किसके पक्ष में जाएगा। तो अब फैसला के अधीन हम लोग बने रहेंगे, हाई कोर्ट का फैसला जो होगा वही सर्वमान्य होगा और सभी लोगों को मानना पड़ेगा। इस बार कोई झिझक नहीं होगा, जो भी फैसला आएगा उसी का अधीन होगा। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, बने रहेंगे आप हमारे साथ, तो हम फिर हमारे पास जैसा अपडेट आएगा मैं आप लोगों को पूरा प्रयास करूँगा इस केस का सलूशन आप तक आसानी से पहुंचाने के लिए। ठीक, तो टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और देखते रहें स्टैंड BPSC BTSC से हर खबरों की जानकारी के लिए।